हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू रिनीस चैनल। एक बार फिर मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, सौरभ जोशी और अवंतिका की शादी के खूबसूरत पलों के बाद अब वक्त है एक नए सफर का, ऋषिकेश से हल्द्वानी वापस एक बार लौटने पूरा का, अंधेरा हो चुका है जहां दुल्हन और गाइस अवंतिका शादी के बाद अपने तो नए घर मतलब में पूरा पहली दिन बार ऐसे प्रवेश ही करेंगी। बीतेगा। तो ये व्लॉग चलते हैं सिर्फ एक मतलब ट्रैवल नहीं अपने बल्कि घर पे इमोशंस, और थकान, फ्रेश प्यार होते और हैं हंसी फिर मजाक और पहाड़ी रस्मों चलते से हैं भरा कोई हुआ है। बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं और इस क्या नए करें, चैप्टर की थक गया कहानी। भाई। तो अभी रूम पे आके चेंज कर लिया कल यार, शाम बेड विदाई इतना के थक बाद गया है ना दिन डीजे भर रात डांस को। हुआ। फिर सब नींद भी थके नहीं हुए थे, आती। पिछले 2 दिन से लगातार पूरे फंक्शन दिन चल सो रहे नहीं थे। ना, सोए नहीं अच्छे से। सिर्फ 2 या 3 घंटे साहिल और सोए पीयूष बस। तो बिना भाई डिनर नींद किए पूरी अपने नहीं हो पा रूम में रही ही है। सो अब एक गए। काम करता हूँ, सो ही जाता हूँ मैं अभी थोड़ी देर। अब आंखें भाई खुल नहीं रही मेरी बिल्कुल भी। पीयूष, डिनर नहीं करना? डिनर डिनर। गाइस सो गया, ये तो जवाब भी नहीं दे रहा। चलो गाइस, मैं अभी थोड़ी देर अब आराम ही करता हूँ यार, बहुत थक गए, नींद आ रही है काफ़ी ज़्यादा। चलो फिर मिलते हैं आपसे बाद में। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 5, उठ चुके हैं। और गाइस कल रात को सोने के बाद सीधा अब उठ रहा हूँ मैं। गाइस रात को बहुत थक गए थे तो नींद आ गई। रात को हमने डिनर भी नहीं किया, सीधा सो गए। चलो गाइस कोई बात नहीं, जो भी है उठ चुके हैं। और अब हम जा रहे हैं वापस गाइस हल्द्वानी। पूरी बारात लेके जाएंगे गाइस, और फाइनली फिर हम जाएंगे नए घर पे। नेक्स्ट और डे गाइस सुबह आज 5 बजे से ही फाइनली पैकअप शुरू हो उसके गया। बाद गाइस भाभी ने ट्रैवलर का बोला इंतजार कि था, तब तक सबने ब्रेकफास्ट किया। तो हाँ गाइस, यही सीन आज का। तो चलो फटाफट रेडी होते हैं, सामान पैक करते हैं, रखते हैं गाड़ी में, और फिर निकलते हैं हल्द्वानी के लिए। चलो। The next day. ब्रेकफास्ट करने के बाद जब तक ट्रैवलर आता, ब्रेकफास्ट तब कर तक लिया क्या? सौरभ जोशी और छोटे भाई ब्रेकफास्ट भी कुणाली हो ने गया है, मां तो गंगा चलते के हैं फिर दर्शन डायरेक्ट करके घर पे। आशीर्वाद लिया। जय गंगे मैया। जय गंगे मैया। सब कुछ रेडी होने के बाद ट्रैवलर का नहीं भैया, इंतजार वो होता है। रुकेगा। ट्रैवलर थोड़ा लेट पहुंचता जो है। है सारी रुकेगा फैमिली पता उसमें बैठ जाती है। है। 5 बजे से रेडी है, 5 बजे से सौरभ, हल्द्वानी में मिलते अवंतिका, हैं, पीयूष और चाचा जी ठीक है? पर्सनल कार से तो निकल। गाड़ी में चलते हैं। तो चलो निकलते हैं अब। बाकी सारी गाड़ी गाइस गई, सिर्फ ट्रैवलर रह गई। तो चलो मैं बैठता हूँ इसमें, मैं जा रहा हूँ इसमें। निकलते हैं, निकल पड़े हैं गाइस। जय हो, जय हो, जय। अवंतिका पहले से ही गाड़ी में बैठी हुई होती है और तभी पे सबको चलते हैं, दुल्हन गाड़ी में ट्रैवलर बैठ में गई। बिठा के मैं सौरभ इसलिए कह रहा गाड़ी था में बस चले फैमिली के साथ जाते में हैं भी अपनी। जाना जरूरी है, ब्रेकफास्ट भी हो गया। और फिर गाड़ी में बैठकर बातें होती हैं। सौरभ पूछते हैं कैसी फीलिंग आ रही है अपना घर छोड़ के जा रही हो। अवंतिका कहती है अभी थोड़ा डर लग रहा है, नई फैमिली है, नया घर है, आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि आप तो अपने ही घर में हो। और अरे सौरभ ये इस बात बात तो को है समझते भी हैं कि तुम कि वो जो कह 26 रही हैं वो साल सही से कह रही हैं, एक घर में रह रही क्योंकि हो एक मम्मी लड़की पापा के साथ। अपने घर में सडनली तुमको 26 साल दूसरे से घर में रही और रहना है, अचानक सब कुछ बदल तो जाना, कैसी फीलिंग ये होगी एकदम इजी से? नहीं होता। सडनली एक दिन आया और दूसरे घर में जाना है सीधा। फिर मुस्कुराते हुए सौरभ कहते हैं पर एक अच्छी बात है, आप हल्द्वानी की ही हो। हमारी ट्रैवलर का टायर फट गया अवंतिका चलते कहती है चलते, हाँ। और गाड़ी इतनी तेज तेज से हिली। एक फोन आया साहिल इसी का, बीच टेंशन मत साहिल ले, का कॉल अभी आता जा रहे है हैं सौरभ वापस, को। देखने के लिए ट्रैवलर भाई का क्या हुआ। साइड टायर फट गया है भाई और लेकिन अच्छा हुआ सौरभ गाड़ी इस पलटी बात की वलटी नहीं चिंता है, करने लगते हैं कि ये गाड़ी हिल गई ट्रैवलर थी वाला पूरी। बार बार तो हम जा परेशान रहे हैं कर रहा वापस एक है। बार देखने के लिए ना, टायर ही फट गया। तो सोचो गाइस, टायर सौरभ फट गया अपनी यार। गाड़ी का यू टर्न ले लेते हैं और ट्रैवलर और के उसमें पास सारी पहुंचते फैमिली थी हैं। यार, सोचो सारी फैमिली। गाइस एक दिक्कत हो गई है, हमारा टायर पंचर हो गया है, रास्ते में फट गया है। ये देखो भाई, ओ भाई, भाई फट गया पूरा ही। गाइस हमारी गाड़ी चल रही थी भाई, एकदम से झटका आया चलते चलते। भाई डर गए थे एकदम से, क्या हो गया गाड़ी में, क्या हो गया। गाइस टायर ही फट गया भाई। भाई मैं पहली बार फील कर रहा हूँ टायर फटना चलती गाड़ी में। वो तो हमारी गाड़ी स्पीड में नहीं थी तो कुछ नहीं हुआ गाइस। भाई डर गए थे यार। अब गैस कर रहे हैं चेंज टायर, जैक लगा रहे हैं और टायर गैस चेंज करते हैं। अब देखो भाई क्या हाल हुआ है टायर का, भाई पूरा ही फट गया यार। तो फाइनली सामने देखो, ये रही ट्रैवलर, ये देखो। ये हुआ कैसे? वैसे हुआ कैसे? तो पंचर से फटा कैसे फिर? भाई ये तो बहुत बुरा हो रखा है। देखो सब सही है ना? सब सेफ हैं, कोई घटना नहीं हुई क्योंकि पूरी फैमिली साथ थी। टायर टेम्परेरी फिक्स किया जा रहा है। रोड अरे साइड ये पर गन्ने खा सब रहे, गन्ने खड़े कहाँ से हैं। लाए? कोई गन्ना खा रहा यहाँ है, से लाए हो? कोई हंसी मजाक अरे ऐसे कर खरीदने से रहा मत लो है। गन्ने। सिचुएशन को हैंडल करने का परफेक्ट तरीका। किससे पूछा?
फट गया। हम ना एकदम स्पीड में आ रहे थे, ऐसे फट वाले, मुझे लगा स्पीड ब्रेकर हो गया, मैं एकदम पैनिक नहीं हुआ, ठीक है। तो फिर ऐसे वो एकदम रुक गई, ऐसे फिसलने लग गई, फिर मुझे पता चला कि टायर फट गया। ज्यादा कुछ नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ। ज्यादा नहीं हुआ ना कुछ। टायर का हाल देखो क्या हो रखा है भाई। भाई इस ट्रैवलर वाले ने बहुत परेशान किया यार हमको। भाई टायर ही नहीं अब तो। ओए इसमें चलते हैं, बैलगाड़ी में चलो। नहीं मना कर रहे हैं, ट्रैक्टर आ गया गाइस। अब कह रहे हैं ट्यूब डलवा के आ रहा हूँ, ट्यूब जुगाड़ करके आ रहे हैं। कटे टायर के अंदर ट्यूब डालेंगे और फिर चलाएंगे। ये टायर तो बड़ा है। अरे ये रहा टायर। आओ निकालो टायर निकालो, दिखाना है यार, ये तो सही टायर लग रहा है मुझे। सही है, लगाएं। एक काम करो ना, सुनो, यही बैलगाड़ी को पूरा बांध दो अपनी गाड़ी के पीछे, इसमें लोग बैठो, चलो 10 लोग तो इसमें बैठ आ जाइए आराम से। फाइनली गाइस ये रहा टायर, अब इसके अंदर नई ट्यूब डलवा के आए हैं, तो अब चलते हैं भाई। गाइस लगा दिया है नया टायर। इस इंसिडेंट को अब सही है देखते भाई, हुए चलो। सौरभ भी अब ट्रैवलर अब के करते हैं साथ ही सफर चलने का कंटिन्यू। फैसला गाइस करते देखो हैं। सामने। गाइस गुलाब जामुन आ चुके हैं हमारे। गाइस चाय और समोसे भी आ टायर फिक्स होता है, सफर फिर से शुरू होता है, बीच में स्नैक्स के लिए रुकना पड़ता है। ट्रैवलर इशू की वजह से थोड़ा लेट हो गया है, अब लगभग 3 घंटे का रास्ता बाकी है। जैसे जैसे घर पास आ रहा था, सिर्फ 25 किलोमीटर बचे थे। अवंतिका होटल से नॉर्मल विदाई ड्रेस में थी, ज्वेलरी पहनी नहीं थी क्योंकि लॉन्ग ट्रैवल में गोल्ड कैरी करना रिस्की होता है। अब गाड़ी में ही फुल कुमाऊनी ट्रेडिशनल लुक के साथ पिछौड़ी और ज्वेलरी पहनी जा रही है। पहुंचने वाले हैं, रेडी हो ना। नथ भी डाल दी, पिछोड़ा भी डाल दिया, मांग टीका सब कुछ डाल दिया है। पीछे सीट पर चाचा जी और पीयूष थकान उतारते हुए सो रहे हैं। टायर अब कुछ ना हो वैसा, डर लग रहा है यार। और साहिल बताते हैं ट्रैवलर भी सोसाइटी में पहुंचने वाला है। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं सोसाइटी, पहुंच गए। बधाई हो सबको, बधाई हो। गैस पूरे 4-5 घंटे लगे, आ गए लेकिन बढ़िया से आ गए हैं नए घर पे सीधा। सब लोग नए घर पहुंच जाते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ दुल्हन अवंतिका का स्वागत होता है। अवंतिका गाड़ी से उतरती है, घर की लेडीज टीम उनकी मदद करती है ट्रेडिशनल अटायर सेट करने में। बाकी सब लोग ढोल नगाड़ों में डांस कर रहे हैं। फैमिली रिलेटिव्स, साहिल और पीयूष का जूस देखने लायक होता है। दादी दादाजी भी इस खुशी में शामिल होते हैं। सौरभ की मम्मी पापा के लिए ये दिन किसी त्योहार से कम नहीं है, वो भी डांस करते हैं। सौरभ और अवंतिका हाथ पकड़कर मेन गेट से प्रवेश करते हैं। अंदर प्रवेश करने के बाद कुछ कुमाऊनी रिवाज रस्मों से अवंतिका और सौरभ के ऊपर चावल और फूलों को परोसते हैं और फिर साथ में पानी के लोटे से भी को सर पे घुमाते हैं। और रस्म रिवाज पूरे होने के बाद अंदर स्टेयर्स पर पत्ते में रोटी, फूल और पैसे रखे हुए होते हैं। हर सीढ़ी पर पैर रखकर दुल्हन घर के अंदर आती है। ये भी होता है क्या? ये भी होता है? ये तो घर में ही नहीं घुसने दे रहे। ये तो मुझे पता ही नहीं था, ऐसा भी होता है। हाँ, वैसा भी होता है। अरे बाहर बाहर खाना लगा हुआ है बाहर। भाभी को बिना पैसे के अंदर नहीं घुसने देंगे। हम जाने नहीं देंगे अंदर। खुद के घर के अंदर घुसने के लिए पैसे मांग रहे हैं। गेट में बहनें खड़ी भी होती हैं और नेक शगुन मांगती हैं। सौरभ हंसते हुए कहते हैं ये भी होता है, घर में घुसने ही नहीं दे रहे। बहनें कहती है बिना पैसों की एंट्री नहीं। नोट दिए जाते हैं, फिर कहती हैं थोड़े बड़े नोट लाओ।
आखिर में मुंह मीठा कराया जाता है और दूल्हा दुल्हन को अंदर आने दिया जाता है। पापा ले लो, दे देंगे, फिर दे देंगे। मैं चाहता हूँ साफ करो। कुछ और रस्में होती हैं। शंख बजाकर जल के लोटे से सौरभ की मम्मी अवंतिका से रस्म करवाती हैं। पूजा हॉल में सब फैमिली बैठी है, भजन कीर्तन होता है। पंडित जी नए जोड़े के स्वागत में पूजा की तैयारी करते हैं। पूजा हॉल में भजन कीर्तन होता है, नई जोड़ी के लिए पूजा की जाती है। बहू के रूप में अवंतिका पहाड़ी रस्म में डांस करती है, सबके चेहरों पर मुस्कान होती है। संगीत होता है, रस्म के हिसाब से बहू अवंतिका भी पहाड़ी डांस करती है। सब बहुत खुश होते हैं। लक्ष्मी पूजन होता है, परात में चावल, ज्वेलरी, फूल, फल रखे जाते हैं। अवंतिका के पैर उसमें रखवाए जाते हैं। इसका मतलब अब जो भी है सब तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है। उस पर आदमी सब कुछ था। लक्ष्मी पूजन के साथ घर की जिम्मेदारी बहू को सौंपी जाती है। गाइस फाइनली सारी रस्में कंप्लीट हो चुकी हैं। अब फिलहाल हम जा रहे हैं खाने के लिए। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। यहाँ हमने खाना में लगवाया था मस्त लॉन में अपने। आज की सारी रस्में पूरी होती है, नए जोड़े फ्री होते हैं और सब खाना खाने जाते हैं। फाइनली खाना पीना खाने के बाद सौरभ अपने रेजिडेंस जाते हैं, जहाँ अभी थोड़ा सामान बिखरा हुआ है। शादी के बाद ऐसा ही होता है। चलो भाई पहुंच गए अपने पुराने वाले घर पे और दुल्हन को ले गए फिर से। अब तो बस यही चलता रहेगा कुछ दिनों तक। मामा मामी सब आए हुए ना, तो बहुत सारी चीजें होती है घर में, तो वही सब चलता रहेगा। भाई घर में सामान देखो, ये देखो ये देखो ये देखो, मामियाँ पहुंच चुके हैं घर पे भाभी जी को लेके, तो सच्ची में बहुत ही अच्छा लग रहा है। साहिल भी खुशी से कहते हैं अब भाभी हमारे साथ परमानेंटली रहेंगी। भजन चलेंगे और इस तरह सौरभ और अवंतिका की शादी के बाद नए घर में पहला दिन पूरा हुआ। ये व्लॉग सिर्फ एक जर्नी नहीं बल्कि परिवार, परंपरा, प्यार और नए रिश्ते की शुरुआत है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला व्लॉग लेकर हम फिर मिलेंगे सौरभ जोशी और अवंतिका की नई जिंदगी की और खूबसूरत पलों के साथ। जय गंगा मैया, जय उत्तराखंड।